एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया मगर वो वहाँ की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस महिला की लाश के पास बैठी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री के सीने से लगी हुई है, दूसरी बिलक बिलक के रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियाँ, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई है नहीं और पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करें। आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है, अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, परिवार में उनको संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को थोड़ा समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि तू ज़्यादा समझदार हो गया है उस परमात्मा से जिसकी इच्छा से जीवन मिलता है और मृत्यु भी। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी, और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पे 3 बार ज़ोर ज़ोर से हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया इस सज़ा को भोगने के लिए। उसे भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, तो हंसने का मौका फिर क्यों आएगा। देवदूत को धरती पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में बैठा हुआ था। उसी समय एक जूते सिलने वाला मोची वहाँ से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था कर कर ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते हुए देखा, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उस व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर और परिवार नहीं है और ना ही मेरे पास कोई रहने की व्यवस्था है, और वैसे भी मैं इस कड़कती ठंड में क्या करूँगा। मोची ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना मैं अपने बच्चों और बीवियों के लिए जो कपड़े और कंबल खरीदने के लिए पैसे लाया था, उससे मैंने तेरे लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए हैं और अब मैं तुझे अपने घर भी ले जा रहा हूँ। यह देखकर मेरी पत्नी ज़रूर गुस्सा होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची अपने घर पहुंचा। अब तो ना उस मोची को पता था कि जिसे वह अपने घर ले जा रहा है वह एक देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वह एक देवदूत है जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को सारी कहानी बताई, पत्नी तो गुस्से से आप बबूला हो गई। वह अपने पति पर बरस पड़ी, उसे बहुत बुरा कहा और चीखी चिल्लाई भी। उस दिन वह देवदूत पहली बार बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसा। मोची ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत बोला, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब तुम्हें सारी बात बता दूँगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी यह नहीं देख पा रही कि घर में एक देवदूत आया है जिसके आते ही घर में खुशियों के हज़ारों हज़ारों दरबार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी कोई गलती ना थी, क्योंकि व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कंबल और कपड़े चले गए। जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वह ना देख सकी। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। अब क्योंकि वह एक देवदूत था, इसलिए वह 10 ही दिनों में उस मोची का जूते चप्पलों का सारा काम सीख गया था। वह जूते बनाने लगा और कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि मोची अमीर हो गया। साल भर में पूरे देश में यह बात फैल गई कि उसके जैसे जूते कोई नहीं बना सकता है। राजा और सम्राटों के जूते अब उसके वहाँ बनने लगे थे। मोची के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और मोची से बोला, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूता बनाना है और ठीक इस तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मरता था
तो उसको चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। मोची ने भी देवदूत से कहा, चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, और ध्यान रखना चमड़ा सिर्फ इतना सा ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना सब कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब मोची ने यह देखा कि देवदूत ने इतना कहने के बावजूद भी चप्पल ही बनाई, वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडे से देवदूत को मारने उसके पीछे भागने लगा। उसने कहा, तुझे बार बार कहा कि चप्पल नहीं जूते बनाना, फिर भी तूने चप्पल ही बनाई। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही मरेगा, मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सब सुनकर देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय वहाँ पर सम्राट का एक आदमी दौड़ता और हाफता हुआ पहुँचा और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनकर मोची के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। तो मोची ने उससे पूछा, कौन सी सज़ा, और तुम हंस क्यों रहे हो? तो देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूँगा तब तुम्हें सारी बात बता दूँगा। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे, और मर गया तो चप्पल। हमारी नियति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हल्ला मचाए रहते हैं, चाहिए चप्पल, और हम जूते बनवा लेते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा, क्या पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन देवदूत मोची की दुकान में बैठकर जूते बना रहा था। तभी वहाँ पर 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आई, जिनकी शादियाँ होने वाली थी, और वह अपने जूते का नाप देने के लिए वहाँ आई थी। देवदूत तुरंत उन्हें देखकर पहचान गया कि वह वही लड़कियाँ हैं जिन्हें वह अपनी मृत माँ के पास वहीं छोड़ आया था, जिनके कारण आज वह यह सज़ा भोग रहा है। वह तीनों दिखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी, और उन्हें देखकर यह लग रहा था कि वह किसी बड़े घराने में पली बड़ी हों। उसने पूछा, ये तुम्हारे साथ बूढ़ी औरत कौन है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं, बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वह इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया, और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ आज जिंदा होती तो यह तीनों लड़कियां भयानक भुखमरी, गरीबी और दरिद्र में पड़ी होती, पर क्योंकि माँ मर गई इसलिए इनका पालन इतने बड़े धनी परिवार में हो रहा है, और अब इस बूढ़ी औरत की धन दौलत की यही सब मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार जोर जोर से हंसा। उसने उन 3 लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए, और घर आकर सारी बात मोची को बताई कि यह 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सज़ा मिली, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ, नियति सबसे बड़ी है। हम लोग सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख पाते वह काफ़ी विशाल और बहुत बड़ा है, और जो हम देख सकते हैं उस बात से हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ, इसलिए अब मेरा दंड पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। यह बोलकर देवदूत वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, उससे हम यह अंदाज़ नहीं लगा सकते कि यह अच्छी हैं या हमारे लिए बुरी। इसका रहस्य तो भविष्य में ही छुपा है। हमें जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। और गौतम बुद्ध भी अपने शिष्य को यही शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अतीत का ना पछतावा करना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बस आज में जियो, इस पल में जियो।